Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा टेस्ट सीरीज रहेगा जिसमें हमने एग्रीकल्चर के कुछ क्वेश्चन आप सबके लिए लेकर आए हैं। तो आइए हम टेस्ट सीरीज को पहले इसके हल कर लेते हैं, यानी इसके आंसर को आज हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले हम आप सबको ये बता दें कि हमारा जो चैनल है स्टडी विथ राजेश मौर्य, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। और अगर कोई दिक्कत होती है या कोई अगर आपको कैसा आपको लेक्चर लगा तो आप इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, यानी एक सामान्य मनुष्य का जो बॉडी टेम्परेचर होता है कितना होना चाहिए नॉर्मल रूप से या सामान्य रूप से। तो अगर यहाँ पर जैसे हमारा पहला ऑप्शन है 96.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरा 38 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तीसरा है 87.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और चौथा है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसमें जो ऑप्शन सही है चौथा, यानी 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में ऑप्शन देता है या पूछता है तो हमारा क्या हो जाएगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर वही सेंटीग्रेड में पूछेगा तो सेंटीग्रेड में हमारा कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक सामान्य मनुष्य का जो उसके बॉडी टेम्परेचर या सामान्य तापक्रम कितना होता है तो 37, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में 37 हो जाएगा, अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आम के पुष्पक्रम को कहते हैं, यानी मैंगो इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड। तो आम के पुष्पक्रम को हम क्या कहते हैं, पेनिकल कहते हैं। क्या बोला जाता है, पेनिकल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, शकर्स द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। शकर्स, या इसे हम तलवार शकर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोला जाता है, तलवार शकर्स भी बोला जाता है। अब शकर्स द्वारा प्रवर्धन किस में किया जाता है, केला में किया जाता है। किस में, बनाना है केला में किया जाता है। अगर लीची में पूछ लेता है तो हमारे लीची में जैसे क्या हो जाता है, गोटी या एल लेयरिंग हो जाए। क्या हो जाए, गोटी या एल लेयरिंग द्वारा। आम में अगर पूछ लेता तो बीनियर ग्राफ्टिंग या भेंट कलम द्वारा होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कि कोशिका की खोज किसने की, सेल इज डिस्कवर्ड, यानी कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। कब किया था, 1665 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, यानी लिविंग और नॉन लिविंग, क्या होता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कड़ी कौन सा होता है, वायरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वायरस। यानी 5 नंबर का चौथा ऑप्शन सही है, यानी डी ऑप्शन सही है। अब इसे क्यों सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी बोला जाता है, इसलिए वायरस को सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है क्योंकि अगर ये एटमॉस्फेयर में पड़ा, यानी एटमॉस्फेयर में रहता तो मृत अवस्था में रहता, कैसा, डेड अवस्था में रहता। अगर वही किसी जीव जंतु के संपर्क में आने पर क्या तुरंत जीवित हो जाता, तो अपनी सारी क्रियाकलाप यानी करने लगता किसी भी जीव जंतु के संपर्क में आने पर। तो इसीलिए इसे क्या माना जाता, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे माना जाता, वायरस को माना जाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता, क्वेश्चन नंबर 6, सेलवाल पाया जाता है। सेलवाल मतलब कोशिका भित्त। क्या होता है, कोशिका भित्त। अब कोशिका भित्त किस में पाया जाता है, नंबर 1 पादप कोश का, दूसरा जंत कोश का, तीसरा ऑप्शन सी दोनों और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो इस सेलवाल या कोशिका भित्त किस में पाया जाता है, प्लांट सेल यानी पादप कोशिका में। तो 6 नंबर का पहला ऑप्शन सही, पादप कोशिका में पाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आता है, उपास UPAS यानी उपास 120 प्रजाति, उपास 120, उपास 120 यानी किसकी वैरायटी है, तो नंबर पहला ऑप्शन है मक्का, दूसरा ऑप्शन है अरहर, तीसरा ऑप्शन है चना और चौथा ऑप्शन है मटर। तो उपास 120 किसकी वैरायटी, अरहर की वैरायटी। किसकी, अरहर की वैरायटी, जिसे अरहर को क्या बोला जाता है, पिजन पी या तुर भी बोला जाता है। ये ध्यान रखना, अरहर को और किस नाम से जाना जाता है, पिजन पी या तुर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, संकर मक्का की बीज दर प्रति हेक्टेयर है, यानी हमारी जो हाइब्रिड मेज होती है उसकी बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है। तो पहले ऑप्शन में 16 से 18 किलोग्राम, दूसरा ऑप्शन में 20 से 25 किलोग्राम, तीसरे ऑप्शन में 8 से 10 किलोग्राम और चौथे ऑप्शन में नॉन ऑफ दीज। तो अगर 16 से 18 देखा जाए तो संकुल मक्का का अगर वो पूछ लेता तो संकुल मक्का की विद्या 16 से 18 किलोग्राम होता है, जबकि संकर मक्का की विद्या इसमें हमारा सही होगा दूसरा ऑप्शन 20 से 25 किलोग्राम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा ऑप्शन सही। उसके बाद तीसरा आ जाता है, स्कॉर्बिक एसिड रासायनिक नाम है, यानी स्कॉर्बिक एसिड जो होता है केमिकल नेम होता है किसका, नंबर 1 पहला विटामिन ए, दूसरा विटामिन बी, तीसरा हो जाएगा विटामिन सी और चौथा हो जाता है विटामिन ई। तो हमारा जो स्कॉर्बिक एसिड रासायनिक नाम होता है विटामिन सी, किसका होता है, विटामिन सी। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, स्कॉर्बिक एसिड। तो 9वें नंबर का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाए, तीसरा ऑप्शन सही हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आम की पछेती प्रजाति यानी लेट वैरायटी ऑफ मैंगो, आम की पछेती प्रजाति कौन सी हो जाएगी,
तो हमारा पहला ऑप्शन नीलम, दूसरा दशहरी, तीसरा ऑप्शन अल्फांसो और चौथा हो जाएगा आम्रपाली। तो आम की लेट वैरायटी इसमें कौन सी हो जाएगी? नीलम हो जाएगा। कौन सा? नीलम। तो 10 नंबर का पहला ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है, एक सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? ब्लड प्रेशर क्या होता है? रक्तदाब मतलब ब्लड प्रेशर। अब एक सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो एक सामान्य मनुष्य का रक्तदाब हम देख लेते हैं। एक सामान्य मनुष्य का रक्तदाब, तो एक सामान्य मनुष्य का रक्तदाब में पहला ऑप्शन दिया 100/20 mm, दूसरा ऑप्शन में 420/80 mm, तीसरे ऑप्शन में 320/100 mm, चौथे ऑप्शन में हो जाएगा 120/80 mm। तो नहीं हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है? रक्तदाब मतलब ब्लड प्रेशर। तो एक सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो यानी इसका चौथा ऑप्शन 11 नंबर का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा 120/80। यानी हाई जो रहेगा तो 120 हाई हो सकता है। यानी अगर 120 है, 120/80 होता तो क्या होता? नॉर्मल होता। अगर 120 से अधिक होने लगेगा तो क्या होगा? हाई होने लगेगा। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता है तो समझ लीजिए 120 से ऊपर हो रहा, अगर लो होता तो 80 से कम हो रहा तो समझ लीजिए लो हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का चौथा ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, CBRS यानी सेंट्रल बनाना रिसर्च स्टेशन स्थित है। तो CBRS का पूरा नाम आप सबको पहले पता होना चाहिए, सेंट्रल बनाना रिसर्च स्टेशन। ये कहाँ पर स्थित है? नंबर 1 उत्तर प्रदेश, दूसरा MH मतलब महाराष्ट्र, तीसरा UK मतलब उत्तराखंड और चौथा हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। तो क्वेश्चन नंबर 12 का चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13, ट्रॉपिकल अमेरिका उत्पत्ति स्थान है। यानी ट्रॉपिकल अमेरिका जो होता है ओरिजिन प्लेस है। अब किसका है? नंबर 1 लीची, नंबर 2 सेब, नंबर 3 पपीता, नंबर 4 मटर। तो 13 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन है पपीता ओरिजिन प्लेस हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14, स्वर्णरूपा प्रजाति यानी स्वर्णरूपा किसकी वैरायटी? नंबर 1 सेब, नंबर 2 लीची, नंबर C हो जाएगा हमारा पपीता और नंबर 4 आम। तो स्वर्णरूपा हमारी किसकी वैरायटी हुई? लीची की। तो 14 नंबर का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है, अमरूद में कौन सी विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है? यानी हमारा जो अमरूद होता है उसमें कौन सी विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है? अगर कोई भी विटामिन पाई जाता है तो उसमें सबसे अधिक कौन सी विटामिन अमरूद में पाई जाती है उसको हम देख लेते हैं। तो 15 नंबर का पहला ऑप्शन विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन विटामिन C, तीसरा ऑप्शन विटामिन D और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो 15 नंबर में हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाए विटामिन C। अमरूद किस विटामिन का अच्छा स्रोत होता है? विटामिन C। हमने आप सबको उसका केमिकल नेम बता दिया। उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है। क्या? क्वेश्चन नंबर 16, सेब में बौनेपन वाला मूल वृंत यानी जो डॉर्फ होता है, क्या होता है? डॉर्फ किसके कारण सेब जो होता है बौनापन होता है? तो उससे किस रूट स्टॉक के कारण होता है? तो सेब में बौनेपन वाला मूल वृंत पहले ऑप्शन M27, दूसरा ऑप्शन M106, तीसरे ऑप्शन में हो जाएगा M20 और चौथे ऑप्शन में हो जाएगा M9। तो सेब में बौनेपन वाला मूल वृंत M9 हो जाएगा। यानी 16 नंबर का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए आप 2 बार क्वेश्चन हो गया 16, तो इसको आप 17 नंबर का लीजिएगा, बाकी इसी सीरियल वाइज आप आगे कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देख लेते हैं 16 ही है लेकिन दोस्तों 17 समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाता है कि वायरोलॉजी में अध्ययन करते हैं। वायरोलॉजी में कौन से ऐसे जीव जंतु है जिसके बारे में वायरोलॉजी का अध्ययन करते हैं? तो पहला हो जाएगा वायरस, दूसरा हो जाएगा कवक, तीसरा हो जाएगा जीवाणु और चौथा हो जाएगा शैवाल। तो वायरोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? वायरस का। किसका? वायरस का अध्ययन करते हैं, वायरस या विषाणु का अध्ययन करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है 17, यानी पेनिसिलिन प्राप्त होता है। क्या होता है? पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो सबसे पहले ये आप सब जान लेना कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब ये किससे प्राप्त होता है ना? पहला ऑप्शन जीवाणु, दूसरा ऑप्शन कवक, तीसरा ऑप्शन सेंट्रोसोम, चौथा ऑप्शन फंजाई। तो पेनिसिलिन हमारा जो प्राप्त होता है कवक से प्राप्त होता है। किससे? कवक से। और किस कवक से? पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से। ये ध्यान रखना, अगर उस कवक का नाम तो किससे? पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर आ जाता है, जल में घुलनशील विटामिन यानी वाटर सोलबल विटामिन। अब जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है इसको देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन ए, दूसरा ऑप्शन बी और सी, तीसरा ऑप्शन डी और के और चौथा ऑप्शन नाना दीज। तो 18 का हमारा जल में घुलनशील विटामिन बी और सी यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाए। तो अगर वहीं पूछ लेता है कि फैट सोलबल विटामिन मतलब वसा में घुलनशील विटामिन तो ADEK होगा। क्या हो जाए? ADEK। क्वेश्चन नंबर 19 से जाता कि डी डूबे ने खोज की थी, यानी डी डूबे एक साइंटिस्ट
का नाम है, इन्होंने किसकी खोज की थी? तो पहला ऑप्शन विटामिन, दूसरा ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा ऑप्शन लवक और चौथा ऑप्शन लाइसोसोम। अब आ जाता है कि अब इसमें से डी डुबे ने किसकी खोज की थी? तो क्वेश्चन नंबर 19 में लाइसोसोम की खोज, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने। अब क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है, कोश का सिद्धांत किसने दिया? यानी सेल थ्योरी इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा? कोश का सिद्धांत या सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी या कोश का सिद्धांत किसने दिया? पहला ऑप्शन है लुईस पास्चर, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट बिरचो, तीसरा ऑप्शन है स्लाइडेनम स्वान, चौथा ऑप्शन है नाना दीज। तो उस कोश का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेनम स्वान ने दिया था। 20 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 21 C12H22O11 सूत्र यानी फार्मूला C12H22O11 किसका सूत्र है? नंबर 1 फिटकरी, दूसरा बोरेक्स, नंबर 3 नमक और नंबर 4 शुगर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा आंसर सही हो जाए, शुगर या चीनी का सूत्र होता है। क्या होता है? शुगर या चीनी का सूत्र होता है C12H22O11 होता है। अब क्वेश्चन नंबर 22 आ जाता है, कृषि रसायन के पिता हैं यानी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के पिता किसे माना जाता है? तो नंबर 1 लेवासिए, नंबर 2 हमारा हो जाएगा लुबेनहाक, नंबर 3 हो जाएगा टॉमसन, नंबर 4 हो जाएगा रॉबर्ट हुक। तो कृषि रसायन के पिता क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा पहला ऑप्शन सही है, लेवासिए को माना जाता है। किससे? लेवासिए। अब क्वेश्चन नंबर 23 आ जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है यानी एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो 23 के हम ऑप्शन देख लेते हैं, नंबर 1 अमीबा, दूसरा हो जाएगा पैरामीशियम, तीसरा हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, चौथा हो जाएगा आला बीज। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा सही हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, क्या? माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 24 आ जाता है, ओपस रूरेलियम कामोडर्म नामक पुस्तक के लेखक, ओपस रूरेलियम कामोडर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नंबर 1 हो जाएगा 24 का 24 का पहला ऑप्शन डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, पेट्रो डी कैसेंजरी, तीसरा ऑप्शन पास्चर, लुईस पास्चर यानी हो जाएंगे, चौथा ऑप्शन हो जाएगा नाना दीज। तो ओपस रूरेलियम कामोडर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? पेट्रो डी कैसेंजरी यानी जिसे क्या माना जाता है? फादर ऑफ एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान के पिता इन्हें भी कहा जाता है। तो 24 का दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। उसके बाद 25 यानी 25 नंबर आ जाता है, भारत में हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया यानी भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो पहला ऑप्शन बोरलॉग, दूसरा ऑप्शन एम एस स्वामीनाथन यानी स्वामीनाथन, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी। तो भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन को माना, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। तो 25 का हमारा दूसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 आ जाता है, पौधों को ऐसे समूह को जिसको मनुष्य अपने उपभोग के लिए किसी न किसी रूप में होगा यानी पौधों का ऐसा समूह जिसे मनुष्य अपने उपभोग के लिए मतलब अपने उपयोग के लिए किसी न किसी रूप में उगाता, उसे क्या कहा जाता है? अब एक परिभाषा इसमें दे दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है सिंचाई, दूसरा ऑप्शन है फसल चक्र, तीसरा ऑप्शन है मिक्स यानी मिश्रित क्रॉप मिक्स्ड क्रॉपिंग और चौथा ऑप्शन है फसल। तो इसमें 26 का हमारा चौथा ऑप्शन यानी फसल हो जाएगा यानी पौधों का ऐसा समूह जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपभोग के लिए उगाता है, उसे हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आ जाएगा, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया गया यानी सीजन ऑन द बेस ऑफ सीजन, सीजन के आधार पर फसलों का क्लासिफिकेशन कितने वर्गों में बांटा गया? तो सीजन के आधार पर क्वेश्चन नंबर 27 का पहला ऑप्शन देते हैं 1, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 3, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 2 और चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4। तो ऋतुओं के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा गया? 3। तो 27 का हमारा कौन सा हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन हो जाएगा यानी 3 से। अब कैसे जैसे हमारा खरीफ, रबी और जायद 3 ऋतुएं होती, कौन कौन सी? खरीफ, रबी और जायद 3 ऋतुएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आ जाता, अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाती है। क्या? अक्टूबर नवंबर में कौन सी ऐसी फसल होती है जिसकी बुआई की जाती है? कौन सी सीजन की फसल होती है जिसकी हम बुआई करते हैं? तो अक्टूबर नवंबर में 28 का पहला ऑप्शन रबी की फसल, दूसरा ऑप्शन खरीफ की फसल, तीसरा ऑप्शन जायद की फसल, चौथा ऑप्शन आला तीज। तो हम रबी ऋतु में जो बुआई करते हैं, कौन सी फसल की बुआई करते हैं? सॉरी, अक्टूबर नवंबर में हम किस फसल की बुआई करते हैं? तो रबी में करते हैं। किसमें? रबी में। रबी की फसल की बुआई हम कब करते हैं? अक्टूबर में। तो 28 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 आ जाता है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? खरीफ क्या हो जाएगा? खरीफ की फसल। तो नंबर 1 क्या हो जाएगा? मक्का हो जाएगा, नंबर 2 हो जाएगा गेहूं और नंबर 3 हो जाएगा मटर और नंबर 4 क्या हो जाएगा? आलू। तो खरीफ की फसल में से कौन सी? मक्का हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मक्का। तो ये ध्यान रखना, 29 नंबर का पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद 30 नंबर का
लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से नकदी फसल या कैश क्रॉप है। तो नकदी फसल या कैश क्रॉप क्या होता है, यानी ऐसी फसल है जिसकी हम हार्वेस्टिंग कटाई के बाद तुरंत हम मार्केट में ले जाके बेच कर नगद कैश या पैसा प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नकदी या कैश क्रॉप कहते हैं। जैसे हमारा गन्ना हो गया, गन्ना काटने के बाद उसको हम ले जाके बेच के तुरंत हम कैश प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आलू भी हो सकता है, आलू हो जाएगा, तंबाकू हो जाएगा, इन सबको काटने के बाद तुरंत हम ले जाके कैश या पैसा प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नकदी फसल कहते हैं। तो 30 नंबर का हमारा सही हो जाएगा गन्ना, यानी 30 नंबर का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमने आप सभी के जितने भी आंसर थे इसको हमने सॉल्व करा दिया। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो हमारे यूट्यूब चैनल यानी स्टडी विद राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पर जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।